दोस्तों, आज की वीडियो में हम उस वैज्ञानिक के बारे में बात करने जा रहे हैं जिनके आविष्कार ने आज हमारी दुनिया में बहुत बड़ा प्रभाव डाला है। उनके इस आविष्कार ने हर इंसान की जिंदगी जीने के तरीके को काफी सरल बना दिया है। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं निकोला टेस्ला के बारे में। दोस्तों, निकोला टेस्ला 19वीं शताब्दी के महान आविष्कारकों में से एक थे। हालांकि वो कभी अपने महान प्रतिद्वंदी थॉमस एडिसन जितने लोकप्रिय नहीं हो सके। दिलचस्प बात यह भी है कि एक समय में थॉमस एडिसन निकोला टेस्ला के बॉस भी थे। दोस्तों, बिजली के रूप में जो ऊर्जा आज हम खपत करते हैं, इसे विकसित करने में क्रोएशियाई इंजीनियर निकोला टेस्ला का बहुत बड़ा योगदान है। आपको बता दें कि एडिसन डायरेक्ट करंट यानी कि डीसी को बेहतर मानते थे, जो कि 100 वोल्ट की पावर पर काम करता था और उसे दूसरे वोल्टेज में बदलना मुश्किल था। लेकिन टेस्ला का सोचना अलग था। उनका मानना था कि अल्टरनेटिव करंट एसी बेहतर होता है, क्योंकि उसे एक जगह से दूसरी जगह पहुंचना आसान होता है। हालांकि काफी खतरनाक भी था, इसलिए शुरुआती समय में इसका कम उपयोग किया गया था। लेकिन अंत में जीत टेस्ला की हुई, पर इतिहास में फादर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थॉमस एडिसन को कहा गया, जिस वजह से इतने महान वैज्ञानिक टेस्ला जिन्होंने दुनिया को रोशन करने की तकनीक दी, उनका ही नाम रोशन ना हो सका। लेकिन फिर बाद में दक्षिण अफ्रीका के उद्योगपति एलन मस्क ने बिजली से चलने वाली कारों की कंपनी को टेस्ला नाम दिया, जिस वजह से टेस्ला का नाम दुनिया के सामने उभर कर आया और लोगों को उनके बारे में और अधिक जानने की जिज्ञासा हुई। आपको बता दें, मस्क कंपनी में कार्यकारी निदेशक के रूप में काम कर रहे हैं और उनकी कंपनी विशेष रूप से बिजली से चलने वाली कारें बनाती है। दोस्तों, टेस्ला को विद्युत के आविष्कारक के अलावा और भी कई तरह की टेक्नोलॉजीज का जन्मदाता माना जाता है और साथ ही साथ उन्होंने कई तरह की टेक्नोलॉजी की भविष्यवाणी भी की थी, जो दशकों बाद सच साबित हुई। वाईफाई वायरलेस टेक्नोलॉजी को लेकर अपने जुनून के चलते टेस्ला ने डेटा ट्रांसमिशन पर केंद्रित कई आविष्कार किए और इससे जुड़े कई सिद्धांतों को विकसित किया। हालांकि गुइलेर्मो मार्कोनी ने सबसे पहले अटलांटिक पर में मोर्स कोड के जरिए पत्र भेज दिया था, लेकिन टेस्ला इससे आगे का कुछ करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने इस पर काम करना बंद कर दिया था। उन्होंने संभावना जताई थी कि पूरी दुनिया में एक दिन टेलीफोन सिग्नल, दस्तावेज, संगीत की फाइलें और वीडियो भेजने के लिए वायरलेस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होगा, और आज वाईफाई के जरिए ऐसा करना संभव है। हालांकि वो खुद ऐसा कुछ नहीं बना पाए थे। उनकी भविष्यवाणी 1990 में वर्ल्ड वाइड वेब के आविष्कार के साथ सच भी हुई थी। मोबाइल फोन टेस्ला ने 1926 में एक अमेरिकी मैगजीन को दिए इंटरव्यू में भविष्य के अपने एक और पूर्वानुमान का जिक्र किया था। उन्होंने तस्वीरें, संगीत और वीडियो ट्रांसमिट करने के अपने आइडिया को पॉकेट टेक्नोलॉजी का नाम दिया था। मतलब किसी ऐसे यंत्र की बात की थी जिससे सारे कार्य हो सके और उसे पॉकेट में भी रखा जा सके। मतलब उन्होंने स्मार्टफोन के आविष्कार के 100 साल से पहले ही इसकी भविष्यवाणी कर दी थी। ड्रोन साल 1898 में टेस्ला ने बिना तार वाला रिमोट से नियंत्रित होने वाला ऑटोमेशन प्रदर्शित किया था, जिसे आज हम रिमोट से चलने वाली टॉय शिप या ड्रोन कहते हैं। आपको बता दें, जब टेस्ला ने वायरलेस कम्युनिकेशन, रोबोटिक्स, लॉजिक गेट जैसी नई टेक्नोलॉजी को देखने वालों के सामने प्रदर्शित किया तो लोग हैरान हो गए थे। लोगों को लगता था कि इनके अंदर कोई छोटा बंदर बैठा है जो कि टॉय शिप को नियंत्रित करता है। टेस्ला मानते थे कि एक दिन रिमोट से चलने वाली मशीनें लोगों की जिंदगी का अहम हिस्सा होंगी, और ये भविष्यवाणी सच्चाई के बहुत करीब है। हाई स्पीड एयरक्राफ्ट टेस्ला ने कल्पना की थी कि भविष्य में ऐसे एयरक्राफ्ट होंगे जो दुनिया भर में तेज गति से और कई देशों के बीच कमर्शियल रूट पर यात्रा करेंगे। इन एयरक्राफ्ट में बहुत से यात्रियों के बैठने की व्यवस्था होगी। निकोला टेस्ला ने कहा था, वायरलेस पावर का सबसे अहम इस्तेमाल ईंधन के बिना उड़ने वाली मशीनों में होगा, जो लोगों को न्यूयॉर्क से यूरोप कुछ ही घंटों में पहुंचा देंगी। उस वक्त शायद इन बातों को पागलपन समझा जाता हुआ, लेकिन टेस्ला एक बात फिर से सही थे। कम से कम गति को लेकर बने एयरक्राफ्ट के बारे में तो बिल्कुल सही थे। जहां तक बिना ईंधन के उड़ने वाले और बिजली से चलने वाले विमानों की बात है, तो अब वो एक भविष्य का सपना है। महिला सशक्तिकरण 1926 में कॉलियर्स के साथ निकोला के इंटरव्यू को When Women is Boss शीर्षक का नाम दिया गया। इससे पता चलता है कि 68 साल की टेस्ला उस वक्त महिलाओं के लिए क्या सोचती थी। टेस्ला मानते थे कि महिलाएं बेहतर शिक्षा, रोजगार और समाज में प्रभावशाली बनने के लिए वायरलेस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेंगी। हालांकि बीती सदी में तकनीक को सामाजिक और राजनीतिक जिंदगी में महिलाओं के सशक्तिकरण से जोड़ना मुश्किल रहा है, लेकिन साथ ही ये भी देखा गया है कि महिलाएं तकनीक के क्षेत्र में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं। याहू के कार्यकारी निदेशक और कंप्यूटर इंजीनियर मेलिसा मेयर और फेसबुक की वर्तमान ऑपरेशनल डायरेक्टर शेरिल सैंडबर्ग इस बात का सबूत हैं। तो दोस्तों, ये थे इस महान वैज्ञानिक की कुछ भविष्यवाणियां जो कि दुनिया में लगभग सच होने को है। हमारा आज की इस वीडियो में बस इतना ही। हमारे बाकी वीडियोस हमारे चैनल पर जरूर देखें। बाकी वीडियोस को देखने के लिए आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पर लिंक भी दिया गया है, वहां पर आप क्लिक कर सकते हैं। हमारे चैनल पर आप आए, इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल आइकन भी दबाएं, और हाँ, हमें यह भी बताएं कि आप और किन टॉपिक्स पर वीडियो चाहते हैं। कमेंट बॉक्स में आए, कमेंट करके बताएं। देखने के लिए शुक्रिया।